जय हिंद मेरे प्यारे बंधुओं, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है जिसमें साइंस सबसे इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में वर्क करता है। आज के वीडियो में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो रिव्यू बेस्ड पर होगा। जो बच्चे जिनका एग्जाम हो गया है उनके द्वारा बताया गया इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के आधार पर नए क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार ग्रुप डी अपने पैटर्न को चेंज करते रहता है साइंस का, तो इतना पढ़ के आप जाइए एग्जाम देने के लिए। जिनका एग्जाम नहीं हुआ तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर पहले पूछे गए हैं इस बार। आप में से जो भी बच्चे पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो सीरीज आएगा फिजिक्स और बायोलॉजी का, वो टेस्ट का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो ये टेलीग्राम चैनल है परीक्षा वाटिका। परीक्षा वाटिका ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो डेली बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे जो डेली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है? ये हो जाएगा कौन सा, बताइए आप लोग कौन सा होगा? सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट, जो प्रकृति में कैसा है, बेसिक है, और यह कार्बोनिक अम्ल या डाइसोनियम लवण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनाता है जो पानी में घुलकर डैश बनता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। ठीक है, क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता जो है कम है? ये किसकी कम होगी? तो नाइक्रोम में प्रतिरोधकता जो होती है कम होती है। किसमें? नाइक्रोम में। विकल्प ए सही जवाब होगा। और एक गैर चुंबकीय मिश्र धातु है नाइक्रोम। ठीक है, गैर चुंबकीय मिश्र धातु जिसमें 20% जो है इसमें क्रोमियम मिला रहता है। 20% जो है इसमें क्रोमियम प्लस 80% जो होता है इसमें क्या होता है? निकल मिला रहता है, निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत होगा? करेक्ट आंसर होगा किसी यौगिक के परमाणु का उपयोग करना गलत होगा। तो विकल्प यहां पर कौन सा सही होगा, बताइए? किसी यौगिक का परमाणु, विकल्प ए। फ़ारेनहाइट पैमाने इकाई में पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच ठीक डैश डिग्री का अंतर होता है। कितने डिग्री का अंतर होता है? तो 180 डिग्री, विकल्प ए राइट आंसर होगा। किसी एक सेल में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब क्या होगा? 2n², विकल्प ए। एक आदर्श गैस का घनत्व डैश को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा? तो गैस का सबसे पहले जानिए कि गैस का गतिक सिद्धांत क्या कहता है कि एक सिद्धांतिक मॉडल जो अणु नामक बड़ी संख्या में समान छोटे कण के संदर्भ में गैस की आणविक संरचना का यह वर्णन करता है। क्लियर है? क्या करता है? वर्णन करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निरपेक्ष ताप। नेक्स्ट है, डैश कार्बन एक अनुरूप नहीं है। कार्बन अनुरूप कौन सा नहीं होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इजी। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प डी। अधात्विक गुण बढ़ाता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अधात्विक गुण किसमें बढ़ता है? बताओ आप लोग। सोडियम से क्लोरीन तक, विकल्प बी। यदि हम धवन सोडा यानी धोवन सोडा की थोड़ी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? इसका सही जवाब क्या होगा? CO2 गैस जो है तीव्र बुदबुदाहट के साथ निकलने लगता है। तो क्या होगा? CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलता है। नाइट्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान 14 है तो हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 17। लोहा जो कि अणु में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है, इसकी कमियों के कारण एक था। सही जवाब इसका हो जाएगा न्यूलैंड का स्टक सिद्धांत है ये। नेक्स्ट, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है? क्यों होता है ऐसा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है? बताइए इसको क्या कहा जाएगा? सही जवाब है हाइड्रेसिड कहा जाता है, विकल्प बी, हाइड्रेसिड। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H3OH, जो मेथनॉल मिथाइल एल्कोहल होता है। तो कौन सा होगा? C2H3OH, विकल्प डी। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? 2n², वेरी इजी।
एक तत्व ए सूत्र A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या होगी? इसके संयोजकता हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सबसे तन्य धातु है, कौन सा होगा? तो ये औरम होगा, यानी सोना। चलिए, परवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। देखिए कौन सा गलत होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले इसके बारे में जानिए और क्यों गलत होगा ये भी आपको यहाँ बताएंगे। क्योंकि अम्ल ना वो रासायनिक पदार्थ होता है जिसका स्वाद ना नमकीन होता है। तो यहाँ पर सही जवाब किसका होगा? सही जवाब कौन सा होगा? अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद नमकीन में होता है, विकल्प डी। न्यूलैंड के अष्टक के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? इसमें से जो उत्तर है थोडियम होगा। यहाँ पर कॉलम घटक को आपस में मिलान कीजिए और विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करने कहा जा रहा है। इसको मिलाइए, मिलान करना है इसको। तो इसका क्या होगा? तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, तो स्थिर अनुपात का नियम, परमाणु विखंडित नहीं हो सकते हैं, तो डेल्टन का परमाणु सिद्धांत। सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और क्या होते हैं? डैश, ये होते हैं अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं। और एक बचाइए, तो हो जाएगा परमाणु अणुओं की संख्या समान होती है। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? बताओ आप लोग। 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2, विकल्प बी। CuOH2, CuOH2O यह समीकरण निम्न में से एक उदाहरण है। किसका उदाहरण होगा ये? तो ये एक रेडॉक्स है, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणिक संख्याओं पर आधारित है? तो ये हो जाएगा सही जवाब आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक। अगला प्रश्न है, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? इसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो Ca3PO4 × 2। ठीक। चलिए, आखिरी प्रश्न है, एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? इसकी परमाणु संख्या क्या होगी पूछा जा रहा है, 102 होगी। ठीक। इसी तरह नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे 25 प्रश्न के साथ। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।